बॉलीवुड की किंग या हिमाचल के प्रिंस देखते हैं मंडी से कौन मारेगा बाजी। मैं राजा का बेटा हूं, ऐसा कंगना रनौत मेरे बारे में कहती है। मेरे पिता वीरभद्र सिंह सिर्फ रामपुर बुशहर रियासत के राजा नहीं थे, वे तो हिमाचल प्रदेश के दिलों के भी राजा थे। मैं उनका बेटा हूं, मुझे गर्व है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को रामपुर बुशहर में अपने पुश्तैनी आवास के बाहर इकट्ठा लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा। लगातार छठी बार ओडिशा का मुख्यमंत्री बनने की राहत में क्या चुनौतियां हैं। देश में सबसे लंबे समय तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेताओं की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। अगर इस बार भी उनकी पार्टी बीजेडी चुनाव जीत जाती है तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पछाड़कर पहले स्थान पर आ जाएंगे। है निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी रैली की भीड़ देखकर लोग हो रहे हैं हैरान। जिस तरह से राजनीतिक में पैसे का ताकत बढ़ा है, उसे देखते हुए क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा राजस्थान के सभी ताकतवर नेताओं को चंद दिनों के अंदर अपनी राजनीतिक लोकप्रियता से आश्चर्यचकित कर देगा। आज गली गली में एक ही नाम का शोर है, वह है रविंद्र सिंह भाटी। एक बाहुबली की बीवी जेडीयू के दिग्गज नेता के सामने है। चुनाव लड़ने के लिए शादी की जाए तो मामला अनोखा जरूर हो जाता है। लोग तो घर बसाने के लिए शादी करते हैं। इसी शादी की वजह से मौजूदा लोकसभा चुनाव में बिहार की जिन सीटों की सबसे ज़्यादा चर्चा है, उसमें मुंगेर लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर आरजेडी ने जेल से जमानत पर बाहर आए अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को सीट दिया है, जबकि जेडीयू ने अपने मौजूदा सांसद राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया है। चुना कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं और बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का नतीजा चाहे जो आए, मगर 37 साल के कन्हैया कुमार पार्टी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका लगा सकता है ईरान पर नए प्रतिबंध। अमेरिका ट्रेजरी सचिव जेनेट एलेन का कहना है कि इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर एक नए प्रतिबंध लगा सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, इस शनिवार के हमले से लेकर लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों तक ईरानी की कार्रवाइयों से इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरा है और इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार बाइडेन प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक का साझेदार है और उन्हें उम्मीद है कि यह संबंध भविष्य में इसी तरह बरकरार रहेंगे। गुजरात कैसे पहुंची यह बीमारी, भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। देश के पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में कई सारे क्रिएटर्स से मिलने और उन्हें सम्मानित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की, जो कि नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पटनाकर, पायल धारे, अंशु वृष्टि, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर है। इनमें से कुछ स्पोर्ट्स गेमर्स हैं और कुछ गेमिंग के वीडियोस को मजाकिया अंदाज में रिक्रिएट करते हैं। उच्च न्यायालय ने अपमानजनक सामग्री सोशल मीडिया से हटाने का दिया आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हटाने का मंगलवार को निर्देश दिया। नोएडा की एक अदालत में भाटिया के साथ 20 मार्च को हुई हाथापाई की घटना के सिलसिले में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किए गए थे।
इलेक्टोरल बॉन्ड पे तंज और बताया सरकार का है एक वसूली स्कीम। चुनावी मौसम अपने चरम सीमा पे है। रैलियां, जनसभाएं, इंटरव्यू सुर्खियों में बने हुए हैं राजनेता और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI से बात की, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने जो कहा वो काफ़ी चर्चे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड ना लगाया तो मनी ट्रेल कभी पता नहीं चलता। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ दिए सख्ती के संकेत, खात्मे की डेडलाइन तय, क्या है रणनीति। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 3 जवान घायल हुए, साथ ही 29 नक्सली मार दिए गए। इनमें से एक कमांडर भी बताया जा रहा है। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी के साथ आए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की रैली को संबोधित किया कि उनकी सरकार 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी के साथ आई है। कहा कि 4 जून को 400 का पार का नतीजा सब जानते हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वे नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ समस्याएं दी है, भाजपा उसे संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए वादा किया और उनका योगदान राष्ट्रीय प्रगति में याद किया। चंद्रशेखर को आपातकाल का विरोध करने और लोकतंत्र की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले तो 180 का अनुमान था, अब लगता है 150 पर ही सिमटेगी भाजपा। राहुल गांधी और अखिलेश ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर हमला बोला। राहुल ने बताया कि भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में 180 के जगह केवल 150 सीटें पर ही सिमटेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को खामोश लहर कहा। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने पार्टी के फैसले का पालन किया। क्या वरुण मेनका की गैर मौजूदगी में बीजेपी बचा पाएगी पीलीभीत सीट। पीलीभीत लोकतंत्र क्षेत्र गांधी परिवार के मेनका गांधी और वरुण गांधी का कब्जा रहा है। चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगी, लेकिन उन्हें मेनका और वरुण के अभाव में इसे जीतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन वरुण गांधी ने पिछले चुनाव में अपनी प्रदर्शनीय जीत से दिखा दिया है कि वह इस सीट पर अच्छी तरह से आधिकारिक है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। लालू यादव को चुनाव के बीच बड़ा झटका। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को पार्टी से त्याग पत्र देकर बड़ा झटका दिया। उन्होंने पार्टी के नीति से असंतुष्टि जताई और लालू यादव को लिखे पत्र में बताया कि उनकी नाराजगी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर है। रोहिणी नहीं लालू से मुकाबला, इलेक्शन कन्वीनर में बीजेपी बोला, हमारा आरजेडी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला। दिल्ली, हरिद्वार समेत कई शहरों के बाद इलेक्शन कन्वीनर बिहार के सारण पहुंचा, जहां राजद और बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोले। वहीं जनता की तरफ से भी नेताओं पर सवाल दागे गए। बीजेपी ने दावा किया मुकाबला रोहिणी आचार्य से नहीं लालू यादव से होगा। तेजस्वी ने मांझी के क्षेत्र में बीजेपी को याद दिलाई पुरानी बात, चिराग को भी घेरा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी के 15 वर्ष के शासनकाल का हिस्सा मांगने पर पलटवार किया। कहा कि लालू प्रसाद ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 4 कारखाना खोले, गरीब रथ चलाए और कुल भाइयों को अस्थायी किया था। बीजेपी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी लेकर आई है। CAA कानून को रद्द करने की बात, UCC को लागू नहीं करने का वादा। ममता बनर्जी की पार्टी का घोषणा पत्र जारी। TMC का मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए पार्टी के प्रवक्ता डायरेक्टर ने कहा कि ममता बनर्जी ने देश से की जनता से 10 वादे किए हैं, जिसमें NRC और समान नागरिक
पिता यूसीसी नहीं लागू होने देंगे। क्या तमिलनाडु केरल में बीजेपी खोल पाएगी खाता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में 405 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कई मीडिया हाउस ने सर्वे किया कि जिनके अनुसार इस प्रकार बिहार में महागठबंधन की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच आज दिल्ली में हुई बैठक। बिहार में आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है। अभी तक बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। इस मीटिंग में आरजेडी और कांग्रेस में 9 सीटों पर सहमति बन गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना में कल 12:15 पर महागठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। मैं तो अमनौर में रहता हूँ, लेकिन मेरी प्रतिद्वंदी का पता क्या है? रोहिणी पर निशाना साधा। सारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी लगातार अपने क्षेत्र में चुनावी संपर्क कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी उनका मुकाबला लालू परिवार से ही है। लालू की जिस बेटी ने उनको किडनी देकर जान बचाई है, उसी रोहिणी आचार्य को लालू ने राजद का उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी भी लालू की उम्मीद को पूरा करने के लिए लगातार क्षेत्र में घूम कर जनता संपर्क कर रही है। सफाया कर देगी इंडिया ब्लॉक। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ दिन ही दूर है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने जीत के दावे कर रही है। इस सिलसिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का किया हर वादा झूठा निकला और चुनाव के पहले चरण में पश्चिम की हवा देश को बदल देगी। इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बड़ा दावा किया है कि इस बार गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने किसानों के प्रति भ्रष्टाचार, झूठे वादों के आरोप लगाए। पश्चिमी यूपी में 26 अप्रैल को मतदान होंगे। उपराज्यपाल ने लिखा सीएम केजरीवाल को खुला पत्र। पानी को लेकर लेटरवार शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर पानी को लेकर महिला की मौत के मामले में सरकार की विफलता को दर्शाया और पानी की समस्या के लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने कन्या पूजन कर की मातृशक्ति की आराधना पूजे पांव। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षी पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि की 9वीं तिथि पर गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजा किया। 9 दुर्गा स्वरूप कुमारी लड़कियों के पांव पखारे, उनका पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इनके साथ ही उन्होंने बटुक पूजन भी किया। रामनवमी मन प्रफुल्लित कर देगी। अयोध्या की ये तस्वीरें। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू तट पर हजारों लोगों की भीड़। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 5 लाख भक्त रामलीला के दर्शन के लिए आए हैं। मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे से ही खोल दिए गए हैं और रात 11 बजे तक दर्शन होगा। जानवी कपूर की नई फिल्म उलझन का टीजर आउट। यंग डिप्लोमेट के किरदार में एक्ट्रेस जानवी कपूर अपने उलझन फिल्म को लेकर कर रही हैं टीजर बुधवार को रिलीज हुआ। इनमें जानवी कपूर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसिंग ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं। पंजाब हरियाणा में होगी बारिश। बिहार और पश्चिम बंगाल में लू का अलर्ट। जाने आज के मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में लू चल रही है। 18 से 21 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में गलत चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दिनेश कार्तिक ने बढ़ाई एकल राहुल और ईशान किशन की टेंशन। वर्ल्ड कप के लिए ये 5 विकेट कीपर दावेदार। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज के मेज़बानी में खेला जाएगा। भारतीय टीम का ऐलान 23 अप्रैल या 1 मई
तक हो सकती है। टीम में सिलेक्शन के लिए 5 विकेट कीपर को दावेदार संजू सैमसन, ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक आरसीबी में बेस्ट फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं ईशान किशन एमआई के ओपनिंग में धमाल मचा रहे हैं।